किताब 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 किताब। हाँ ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाबू ये जो 12 में एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ना आपको। प्रश्नावली 4.5 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इधर देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। प्रश्नावली की बात हो रही है 4.5। इसमें कह क्या रहा है उस बात को मैं बता रहा हूं। इधर देखिए राहुल, इधर देखो, दोनों इधर आओ बाबू, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे दोनों राहुल तो दोनों उठ के यहाँ पे आ जाओ। इधर आओ सोनी, मजाक नहीं, तनी पढ़ाई कर लो। नहीं आओ, यहाँ बैठो। चलो अब पढ़ाई कीजिएगा। हाँ यहाँ पे देखिए क्या ज्ञात करना है। आप लिख सकते हैं, लिखिए प्रत्येक आव्यूह का सखंडज। प्रत्येक आव्यूह का दो सवाल है हमारे पास। देखिए ये दो सवाल है, दोनों को नोट कीजिए फटाक से, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, फिर हल्ला कर दो। हो गया। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, सखंडज कैसे ज्ञात करते हैं। इधर देखिए, पहले देख लीजिए, एक एक सवाल जबरदस्त होगा यहाँ पे, और इस कंडीशन को खूब बढ़िया समझ लेना है, क्योंकि छोटा सवाल इसको मत मानिए। ये और ये आपको दोनों, मैं पहले बताया था 8-8 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है। कितना नंबर का? 8 नंबर का। और अच्छे से नहीं सीखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। सखंडज ज्ञात कैसे किया जाता है मैंने थ्योरी थोड़ा सा बताया था, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, सवाल बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो, दे दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब आप यहाँ लिखते हो बाबू A11 कितना है? 1 का उप सारणी क्या लिखेंगे? उप सारणी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उप सारणी लिखा जाएगा यहाँ पे। और उप सारणी यहाँ पे बताइए, 1 का उप सारणी, ये खत्म क्या हो जाएगा? 4। बहुत बढ़िया। और ये इसे लिखाएगा ये 12 मतलब कितना? 2 का उप सारणी कितना लिखाएगा? 3। बहुत बढ़िया। ये खत्म और ये खत्म। 12 का मतलब पहला रो और दूसरा का कॉलम क्या हो जाएगा? खत्म। 3 बच जाएगा। बहुत बढ़िया। A21 यानी कि 3 का उप सारणी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। A22 मतलब 4 का उप सारणी कितना हो जाएगा? 4 का ना 1 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे सुन लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिखेंगे यहाँ पे उपसारणिक निकाला है ना, लिखेंगे तब। अब सखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सखंड। सखंड कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताया था। A11 बराबर कितना लिखा है? 1 का ना, 1 का सखंड। क्या निकालेंगे? 1 का सखंड। सखंड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, -1 का पावर 1 + 1, और जो होगा इसका जो आया था ना 3, तो 3 लिख दीजिए। और अच्छा 11 का 4 है, सॉरी 4 आया हुआ है। आंसर देखिए क्या होगा? -1 का पावर 1 कितना हुआ? सम संख्या ना, तो -1 का पावर सम संख्या रहेगा तो मान पॉजिटिव होगा, यानी प्लस मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए A12 मतलब कितना है? 2 का
सखंड, सखंड निकाले, सखंडज नहीं हुआ अभी, सखंड कैसे निकलेगा, -1 का पावर 1 + 2 और इसका कितना आया था 3 आया था, 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, या हाँ बहुत बढ़िया 1 और 2 3 होगा ना, अब -1 का पावर विषम संख्या होगा तो माइनस मिलेगा, तो -3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा -3। यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, 21 कितना बाबू 3, 3 का सखंड कितना हो जाएगा बच्चे, -1 का पावर 3 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो 2 यहाँ पे 2 + 1 सॉरी 2 + 1 2 + 1 कितना हुआ 3, तो 3 भी तो फिर इसको माइनस देगा, -2 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 22 ना, 22 कितना है 4 का सखंडज, -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 2, ठीक है, और क्या मिलेगा बताइए 1 मिलेगा ना, तो ये खत्म क्या मिलेगा 1, तो 1 तो है ही, यहाँ पे क्या लिख देंगे +1। कोई दिक्कत है किसी को, इतना में कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात अब इधर ध्यान दीजिएगा, इतना बात तो तय है, इतना बात तय है कि 1 2 3 4 4 पद था, तो 4 बार उपसारणिक निकाला आपने और 4 बार सखंड निकाला। अब एक बात और ध्यान दीजिए, हम उपसारणिक नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा और डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट भी निकालना आपको बताऊंगा। पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं सुन लीजिए, लिखते हैं बाबू यहाँ पे सखंडों से, क्या लिखते हैं सखंडों से प्राप्त आव्यूह, सखंडों से। अब देखो इसको मान लीजिए आपने माना था a बराबर कितना बराबर a बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आपने a बराबर माना था और ये जो सखंड आपने ज्ञात किया है, इसके बाद आप लिख रहे हैं सखंडों से प्राप्त आव्यूह, सखंडों से प्राप्त आव्यूह को मान लीजिए p बराबर कितना बराबर p बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे। और जैसे p बराबर आप सखंड को दर्शाएंगे, अब देखिए कैसे दर्शाएंगे, 11 के जगह पे क्या लिखेंगे 4, 12 के जगह पे क्या लिखेंगे -3, 21 के जगह पे -2, 22 के जगह पे 1। कोई दिक्कत है किसी को। अब हमको ज्ञात करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी एडीजे ऑफ ए, मैं बोला था एडीजे ऑफ ए ज्ञात करने के लिए बच्चे देख लो कितना जबरदस्त सवाल है ये, और आज के बाद इसमें कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तो एक बार देख लीजिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, अभी मैंने 1 का निकाला है, जब 3 को का निकालेंगे ना, ये वाला सीख गए, जो भी लड़के सीख गए उनको मिलेगा पेपर में 8 नंबर, कितना नंबर मिलेगा 8 नंबर फिक्स कर लो, यहाँ मिलने वाला है। इस बार दूधू को क्वेश्चन दे दिया इसमें का, निकाय वाला दे दिया था, सेम ऐसे ही बनता है, 8 नंबर बच्चे यूं पा लिए, फ्री में मिल गया उनको। इधर ध्यान दीजिएगा, मेहनत किए थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा मेहनत हो, कितना मेहनत होगा इसमें, बहुत मेहनत नहीं है। एडीजे ऑफ ए निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, कैसे निकलता है, तो यहाँ जो पी वाला निकाले है ना, लिख दीजिए पी का परिवर्त आव्यूह, किसका आव्यूह पी का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आपको पढ़ाया था मैंने, परिवर्त में क्या करते हैं बताइए, रो को किसमें कॉलम में, रो को किसमें कॉलम में, बच्चे क्या हो जाएगा ए डीजे ऑफ ए इक्वल टू, देख लो 4 -3 है ना, तो 4 -3 हो जाएगा राइट, और 2 -2 और 1 हो जाएगा आंसर हो। कोई दिक्कत है किसी को, भारी लगा, बिल्कुल भारी सवाल है जी, बताइए थोड़ा भी भारी लगा आपको, पहला आप बना लीजिए जो सर का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा अभी, ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आपको दूंगा बनाने के लिए, पहले आप सीख लीजिए। चलिए नोट कीजिए पहला को, ये आ रहा है ये वाला, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकालना बहुत सखंडज। अब मैं इस सवाल को फुल बताने वाला हूँ क्योंकि आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसमें फुल काम करने वाला हूँ। जो लोग नहीं भी आए थे वो लोग पूरा इधर ध्यान देंगे, इधर डायरेक्ट देखिए, मान लेते हैं दूसरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए बराबर कितना बराबर लिखा है ए बराबर, इधर ध्यान देंगे बच्चे कैसे सवाल बनेगा, आप लिखेंगे A11, A11 का मतलब क्या हुआ 1, मैंने बोला था A11 का मतलब क्या हुआ 1। अब देखिए 1 लेंगे तो पहला रो खत्म और पहल का कॉलम खत्म, 11 का मतलब क्या है देख लीजिए, वो पहला से रो होगा और दूसरा से कॉलम होगा, तो पहल का रो खत्म और पहल का कॉलम खत्म, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या लिखाता है 1 का सखंड, क्या लिखाएगा 1 का सखंड, बच्चे देख लेंगे पहले इधर 1 का सखंड -1 का पावर 1 + 1, देखते रहिए -1 का पावर 1 + 1। देखिए उपसारणिक कैसे लेंगे, इसको जो जो बचा था 3 लेंगे 5 लेंगे
जीरो लेंगे, एक लेंगे। थोड़ा ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ एक बार समझ लीजिए, 9 में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 9 आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। यहाँ देखिए 3 एकम में क्या हो गया 3, और 0 का 5 में गुणा करेगा 0। पहले यहाँ पे समझिए, -1 का पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव मिलेगा। चलो, और 3 एकम में कितना मिला 3, माइनस 5 0 0, अर्थात कितना मिल गया 3 मिल गया। आंसर हो गया 3। कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान दीजिएगा, ये सन का कौ बार काम करना पड़ेगा? 9 बार काम करना है। तो ध्यान पूरा आपका यहाँ पे रहे तब होगा। यहाँ देखिए A12 का मतलब कितना बाबू? -1। -1 का सखंड क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 2। देखिएगा कौन कौन छूटेगा जी? पहला रो और दूसर का कॉलम, पहल का रो और दूसर का कॉलम छूट जाएगा। तो क्या का बचेगा? 2 5 -2 1 बचेगा ना। अब इसमें बाबू क्रॉस गुणा होगा। 2 एकम में क्या हो गया 2। आप ये देखो 5 दूनी क्या हो गया? -10। तो सूत्र में माइनस होता है और ये माइनस देगा तो +10 हो जाएगा। और 10 दू कितना होगा बच्चे? 12। लेकिन ये 12 के पहले क्या होगा? माइनस। देखो -1 का पावर +3 है ना, तो ये देगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो -12 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर से एक बार समझिए, इधर पंकज ध्यान दीजिए। -1 का पावर 2 एक कितना होता है? 3। तो अगर जो माइनस का पावर बाबू विषम संख्या है तो मान निगेटिव मिलता है, तो इसलिए निगेटिव मिल गया। ठीक है, और ये तो क्रॉस गुणा है तो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। अभी मैंने 11 12 का कर लिया, अब मैं 13 का कर दूंगा। 13 का क्या होगा बच्चे बताओ तो थोड़ा? 13 मैंने 2 का सखंड क्या होगा? देखो एक बात और है, एक पे ध्यान दोगे ना तो बाकी सब समझ में आ जाए, क्योंकि एक ही जैसा सब है। तो एक लाइन अगर जो 9 को में समझ में आ गया आपको, तो आप गारंटी दे रहे 9 बना लेंगे। तो हर एक लाइन पे आपका ध्यान होना चाहिए कि भाई कैसे बन रहा है। एक A13 बराबर कितना लिखा है? 2 ना, 2 का सेकंड -1 का पावर 1 + 3, 1 + 3 लिखा गया। अब देखिए पहला और तीसरा छोड़ना है, पहल का रो छोड़ना है, तीसरा का कॉलम छोड़ना है। तो 2 3 बचे ना, 2 3 -2 0 बचा ना बाबू। अब क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। तो 2 का 0 में गुणा कराइएगा। ये देखिए पहले 3 एक कितना हुआ? 4। अब -1 का पावर 4 रहेगा तो क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, तो खत्म है। 2 का 0 में गुणा कराइए, 0 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो +6 हो जाएगा, ओनली 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बोलो जी जितेंद्र, कहाँ दिक्कत है? इधर देखो A21 कितना दिख रहा है जी? 2 का सखंड निकालोगे थोड़ा, -1 का पावर 2 + 1 लिखेंगे, दूसरा का रो और पहल का कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -1 2 0 1। अब देखो -1 का पावर 3 ना है, और 3 कौन संख्या होता है? विषम। तो विषम होता है तो क्या मिलेगा? माइनस। 1 एकम में क्या मिलेगा? -1, और माइनस 2 0 क्या मिलेगा? 0। तो ये 0 तो खत्म हो गया। -1 में 1 का गुणा कराइएगा माइनस में, तो खाली 1 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? इधर देखिए बात नहीं। A22 आ जाइए। 22 का मतलब 3 ना है, 3 का सखंड, 3 का सखंड बच्चे ध्यान देंगे। -1 का पावर क्या लिखाएगा? 2 + 2। कौन छोड़ेंगे बताइए? दूसरा का रो छोड़ेंगे, दूसरा का कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा? इधर देखिए 1 2 -2 1। सबका ध्यान इधर रहे, इधर देखिए सभी लोग। अच्छा ये बताइए 2 2 कितना हो जाएगा? 4 ना, 4 सम संख्या है तो प्लस मिलेगा। 1 1 जा क्या हो जाएगा? 1 माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। देखिए तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना मिल गया? 5। कोई दिक्कत है किसी को? अभी 21 22 23 का बाकी है। देखिए बाकी तो वैसे खैर कितना है, 23 के जगह पे कौन है? 5। 5 का सखंड देखो बच्चे क्या हो जाएगा? -1 का पावर कितना लिख देंगे? 2 + 3, क्या बचेगा? सही बताइए ईमानदारी से। 2 3 है ना, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 और 0 गुणा कराएंगे। देखिए 3 2 कितना हुआ? 5 ना, -1 का पावर 5 रहेगा तो मान हमको माइनस मिलेगा, क्लियर बात है। और 1 का गुणा 0 में कराइएगा तो 0 मिलेगा। और देखिए माइनस और ये माइनस दोनों खत्म हो गया, तो 2 एकम में कितना मिला? 2। तो -2 और ये माइनस उसको खत्म कर दे, कितना मिल जाएगा? 2। ध्यान से देखिएगा 11 से लेकर कहां तक हुआ? अभी 23 तक। अभी 31 32 33 का निकालना है।
अब बच्चे ध्यान देंगे, पहले मैं बोला हूं पहले ही आपसे कि सवाल बहुत जबरदस्त है, अच्छे से नहीं समझिएगा ढंग नहीं आएगा। और मैं 9 एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपको मैं 9 बनाता हुआ नहीं दिखूंगा, मैं आपसे बनवाऊंगा 9 को। समझ में आ रहा बात? तो इसलिए इसको मैं पूरा मेहनत करके आपको दिखा रहा हूं। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर 823 ना, 31, 31 का क्या निकालिएगा बताइएगा? 31 मैंने कितना है? -2 ना, -2 का क्या लिखिएगा? सौखंड। तो -2 का सौखंड क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3 + 1। बहुत बढ़िया। और क्या बचेगा बताइएगा? तीसरा रो आप पहिल का कॉलम छूट जाएगा, तीसरा का रो आप पहिल का कॉलम छूट जाएगा, तो है ना बचेगा। चलो बाबू, -1 2 3 5। अब देखो 5 दूनी कितना, 5 एकम में कितना हो गया? देखो यहाँ पे -1 का पावर, अगर जो ये थोड़ा यही देख लेते हैं, -1 का पावर यहाँ पे 4 है ना, तो ये क्या पॉजिटिव मिलेगा। 5 एकम में क्या मिल गया? -5 और -3 दूनी क्या हो गया? 6। तो -6 5 कितना हो गया? -11। कितना मिल गया? -11। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, अच्छे से ध्यान देंगे। इधर देखिए, अब कितना मिला? ये वाला ना, क्या लेंगे इसका? A32। A32 का मतलब कितना हो गया बताइए? 0 का सखंड है। 0 का सखंड क्या हो जाएगा? -1 का पावर क्या हो जाएगा? 3 + 2। क्या बचेगा बताइएगा? तीसरा रो दूसर का कॉलम 1 2 2 5, 1 2 2 5, ये बचेगा ना? ये बचेगा ना जी? क्या 32 है ना? तीसर का रो दूसर का कॉलम 1 2 2 5, सही तो है। अच्छा, -1 का पावर 5 है तो क्या मिलेगा? -5 एकम में 2 दूनी 5 में 4 गया, माइनस है, क्या मिलेगा? माइनस। अब किसका निकालने वाले हैं? ये 33 का। ये 33 मैंने कितना है? 1 का सखंड क्या निकले बच्चे? -1 का पावर 3 + 3 ना, क्या मिलेगा बताइए तो थोड़ा। तीसरा 1 - 1 1 - 1 2 3, ये ना मिलेगा। -1 का पावर 6 कीजिएगा, प्लस 3 एकम में 3, माइनस सूत्र में होता है, और 2 एकम में 2, यानी कि +2। 3 2 कितना मिलेगा बच्चे? 5। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे इधर देखिए, बात ना कीजिए, बात ना कीजिए आप लोग भी। इधर देखिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं? इतना समझ में आया कि नहीं? बताए ये 11 से लेके कहां तक निकाले? 33 तक। अब हम क्या लिखते हैं बच्चे? ध्यान देंगे, इधर देखिएगा, एक लाइन यहाँ पे मैं आपका सवाल खत्म करने वाला हूं, लेकिन इनवर्स वाले सवाल में भी इसकी जरूरत पड़ती है। और जो 8 नंबर का सवाल पेपर में आएगा उसका ये बेस है। ये जिस लड़के को निकालने आ गया, मैं बता रहा हूं, आज के बाद कम से कम ऐसा 20 या 30 बार आप लोग निकालेंगे। 20 या 30 बार का मतलब 9 बार एक बार में निकालना है, और 20 से 30 बार आपको निकालना पड़ेगा। एकदम सीख जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। अब मैं पहले सवाल का निकाल के बस आपको दिखाया हूं। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखने वाले, यहाँ पे लिखने का तरीका भी बच्चों को सीख लेना। देखिए, इतना समझ में आएगा नहीं सबको? समझ में आ रहा है? यहाँ लिखेंगे सखंडों से प्राप्त, सखंडों से प्राप्त आव्यूह। देख लीजिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखा गई। जितना सखंड आप निकाले हैं ना, उससे जो प्राप्त आव्यूह है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए कौन किसके जगह पे लिखाएगा? 11 की जगह पे ये लिखाएगा, 12 की जगह पे ये लिखाएगा, जो नया है आंसर। अब देखिए क्या लिखाएगा, तो यहाँ लिख देते बच्चे P बराबर बच्चे ध्यान से लिखेंगे। बताइए 11 की जगह पे क्या आया था? 3, 12 की जगह पे -12, 13 की जगह पे 6। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ 21 की जगह पे 1, 22 की जगह पे आइए, 23 की जगह पे 2, हाँ 31 की जगह पे, हाँ 32 जगह पे, और 33 जगह पे। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को इस लाइन में परेशानी है बाबू? ये लाइन तो आप लिखना जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे? अब बताइए, एक दिमाग में पूरा बैठा लीजिए, A11 से A33 तक निकालने आपको आ जाएगा, और सखंडों से प्राप्त आव्यूह भी लिखने आ जाएगा। ये जैसे लिखने आपको आ गया, वैसे एक लाइन आप लिखेंगे। इसके लास्ट में मैं लाइन लिख दूं, मैं कहीं मिटका दूं, यहाँ साइड में यहीं पे लिख दूं क्या? ऊपर लिख दे रहा हूं। चलो अब यहाँ समझ लेना, आप लोग समझ लेंगे ना? क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे ADJ ऑफ A, एक लाइन बस लिख रहा है, ज्यादा नहीं लिख रहा। ADJ ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा? ADJ ऑफ A क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे बच्चे P का परिवर्त आव्यूह।
पी का परिवर्त आव्यूह का मतलब समझ रहे हैं? परिवर्त आव्यूह का मतलब जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। तो देखिए आंसर क्या मिल जाएगा, ए डीजे ऑफ ए इक्वल टू क्या मिल गया बच्चे, पहिल का रो पहिल का कॉलम तैयार हो गया, तैयार हो गया। दूसर का रो दूसर का कॉलम तैयार हो गया, तीसर का रो तीसर का कॉलम तैयार हो गया। कोई दिक्कत है बच्चे? ये बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस सवाल में कोनो परेशानी होने वाला है? नोट कीजिए इसी बात पे सवाल ये।